हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। आज शुरू करते हैं ईवीएस प्रैक्टिस सेट। रात्रि के समय में पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए रात्रि के समय। रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। बी, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। सी, रात्रि के समय पेड़ों के नीचे गर्मी होती है। डी, रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ए, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। क्योंकि रात्रि के समय पेड़ पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसलिए रात के समय पेड़ पौधों के नीचे सोना हानिकारक होता है। ओके, नेक्स्ट, बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ए, पारे का घनत्व अधिक होता है। बी, पारा चमकीला है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। सी, पारा द्रव अवस्था में धातु है। डी, पारा ऊष्मा का कुचालक होता है। पारा ऊष्मा का कुचालक होता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है। राइट ऑप्शन है बी, पारा चमकीला है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। पारा क्या होता है, चमकीला होता है, साथ ही यह शीशे पर नहीं चिपकता है। नेक्स्ट, रीना महसूस करती है कि हाल ही में उसकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और तदनुसार उसके शरीर की पोषणीय आवश्यकता भी बढ़ गई है। निम्नलिखित खाद्य समूह में से कौन सा समूह उसे अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए। ए, अम्लीय फल केला मछली। बी, अम्लीय फल मटर नट्स बादाम। सी, अनाज केला मक्खन। डी, फलियां दालें मछली। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या है। सी ऑप्शन, अनाज केला मक्खन। एक शिक्षिका कक्षा में खाद्य भंडारण हेतु कुछ बिंदु श्यामपट्ट पर लिखती है। नंबर 1, इन पदार्थों को नमी से दूर रखना चाहिए। नंबर 2, इन पदार्थों को बंद डिब्बे में रखना चाहिए। नंबर 3, इन पदार्थों को साफ स्थान पर रखना चाहिए जिससे कि कीड़े मकोड़े तथा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तथा चूहों से इनकी रक्षा की जा सके। कीड़े मकोड़े तथा चूहों से इनकी रक्षा की जा सके। चूहों से इनकी रक्षा की जा सके। शिक्षिका इस पदार्थ के भंडारण के विषय में शिक्षार्थियों को समझा रही है। क्या समझाना चाहती है। सब्जियों के बारे में, दूध के बारे में, गुड़ या मांस के बारे में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, गुड़। नेक्स्ट, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। यानी कि जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसकी आयु हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ए ऑप्शन, शाखाओं की संख्या ज्ञात करना। बी, वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना। सी, वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना। डी, वृक्ष का व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन है बी, वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना। वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ऋतु परिवर्तन के कारण पेड़ों में वलय बन जाते हैं, इससे उसकी आयु
ज्ञात की जा सकती है। जो पेड़ देखे होंगे उनमें क्या बन जाते हैं, डिजाइन बन जाती, उन्हीं से क्या पता लगाया जा सकता है कि वृक्षों की आयु कितनी है। नेक्स्ट, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए, संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। बी, संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग है। सी, मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। डी, संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी, मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, जब लोहे के चाकू में लकड़ी के दस्ते यानी कि हैंडल लगाए जाते हैं तो इसे इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ए, पहले गर्म करना फिर ठंडा करना। बी, पहले ठंडा करना फिर गर्म करना। सी, पहले उबालना फिर ठंडा करना। डी, बहुत ठंडा करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन बताइए। राइट ऑप्शन है पहले गर्म करना फिर ठंडा करना। ठीक, आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे? आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे? तो ए ऑप्शन क्या कहता है, यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। बी, इससे विद्यालय में प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं। सी, यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। डी, 1 और 3 दोनों। तो राइट ऑप्शन क्या है? तो इससे क्या होता है, यह सामाजिक दायित्व की भावना भी उत्पन्न करती है और यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी? वायुमंडल के ओजोन परत, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, क्षरण होगा। क्षरण से क्या हानि होगी? पृथ्वी की सतह का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। ध्रुवीय बर्फ भंडार के पिघलने से समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा। तो राइट आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन, पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। नेक्स्ट, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? ए ऑप्शन, हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। बी, नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। सी, नहीं, बच्चों को अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। डी, हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य कर लेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन, हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके। छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके।
बी प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना। फोर्थ, बहुत कम शिक्षण करना, ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्यक्रम का बोझ कम हो। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़कर पढ़ाना। निम्न में से किस में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होते हैं। तो फास्फोरस में, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर, डी कार्बन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका कार्बन। कार्बन में क्या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। ए विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, बी विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास, सी एक तथा दो यानी कि एक और दो दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है। सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप में पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा। ए भाषा और विज्ञान को समेकित करना, बी वास्तविक प्रक्रियाओं को कल्पनाओं के साथ एक करना, सी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में समानता ज्ञात करना, डी तथ्यों एवं सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है। बी वास्तविक प्रक्रिया को कल्पनाओं के साथ एक साथ करना। संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि ए यह शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है, बी यह ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, सी यह शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, डी यह आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स। ए ऑप्शन, यह शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है। नेक्स्ट, साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं। मानसूनी बायोम, बी रूम सागरीय बायोम, सी विषुवत रेखीय वन बायोम, डी मानसूनी सदाबहारी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन, मानसूनी बायोम। बालक की कक्षा में कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ए खेल में बच्चे अधिक रुचि लेते हैं, बी खेलने के बाद बालकों की रुचि पढ़ाई में बढ़ जाती है, सी खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेते हैं, डी खेल से बालक का शारीरिक विकास होता है। बालक की शिक्षा में कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा। सी। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी को मरुस्थलीय पौधों की 3 विशेषताएं लिखने को कहता है। शिक्षार्थी इन 3 पौधों की आवश्यकताएं निम्न प्रकार से लिखता है। नंबर 1, इन पौधों की पत्तियां बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं। नंबर 2, इनका तना कठोर होता है। नंबर 3, इन पौधों पर कांटे पाए जाते हैं। शिक्षार्थी द्वारा लिखी गई विशेषताओं में सही है। तो एक और दूसरा, या बी ऑप्शन दूसरा और तीसरा, या सी ऑप्शन एक और तीसरा, या डी ऑप्शन 1, 2, 3।
तो राइट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स इसका? 1, 2, 3। मरुस्थलीय पौधों में क्या क्या पाया जाता है? इन पौधों की पत्तियां बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं, सही है। इनका तना कठोर होता है, बिल्कुल राइट है। इन पौधों पर कांटे पाए जाते हैं, ओके राइट। नेक्स्ट, विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय है? ऑप्शन ए, यह भी शिक्षा के आवश्यक अंग हैं। बी, इसे पठन पाठन में बाधा पड़ती है। सी, इनसे बच्चों में सहभागिता का विकास होता है। डी, इनसे छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? इनसे बच्चों में सहभागिता का विकास होता है। सी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट, एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब ए, छात्र एक दूसरे से पूछ कर लिखते हैं। बी, सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उनको सुनते हैं। सी, ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। डी, शिक्षक के साथ प्रश्न पूछते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है डी, जब शिक्षक पढ़ाता है, ठीक है, शिक्षण के समय प्रश्न पूछते हैं। शिक्षक से क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं बच्चे। जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो क्या करते हैं बच्चे? शिक्षक से क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। वही क्या है? सबसे बेहतर तरीका होता है और बच्चे प्रसन्न भी रहते हैं। अध्यापक भी प्रसन्न और बच्चे भी प्रसन्न। मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैसों, ईंधन आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है? ए, संरक्षण के लिए। बी, उपलब्धता जानने के लिए। सी, नष्ट करने के लिए। डी, उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बताइए इसका? संरक्षण के लिए। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों और कहानी कथन का प्रयोग करना। ए, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। बी, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। सी, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। डी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि? ए ऑप्शन, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। बी, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। सी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। डी, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बताइए इसका? राइट ऑप्शन है डी, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट, क्वथन यानी कि उबालना, जो उबलना होता है वो क्या कहलाता है? उबलना और वाष्पीकरण में अंतर। क्वथन यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? क्वथन, ए ऑप्शन, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है ताकि वाष्पीकरण, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। बी, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। सी, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं।
डी वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है? डी ऑप्शन, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ए ऑप्शन, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। बी, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। सी ऑप्शन, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। डी ऑप्शन, प्रत्येक सप्ताह और औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। जब आप बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटेंगे तो एक दूसरे का पता चलेगा कि कितना बच्चा सीख पाया और इसको कितना सिखाने की और किस तरीके से सिखाने की आवश्यकता है और किस प्रकार से बच्चा सीख सकता है। आगे उसके विकास में ज्ञान में कैसे हम वृद्धि कर सकते हैं। किस प्रकार के छात्र अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होते हैं? छात्र अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होते हैं वह छात्र जो अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। बी, वे छात्र जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन सहपाठियों के कार्य की जांच नहीं कर सकते। सी, वह छात्र जो अवधारणाओं को सीख सकते हैं लेकिन अपने स्वयं के कार्य की जांच नहीं कर सकते। डी, वह छात्र जो सीख सकते हैं और स्वयं के व अपने सहपाठियों के काम को जांच सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन, वह छात्र जो सीख सकते हैं और स्वयं के व अपने सहपाठियों के काम को जांच सकते हैं। जो वह स्वयं से पढ़ सकते हैं और स्वयं से सीख सकते हैं तो वो छात्र दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, दूसरों की भी वर्क की जांच कर पाएंगे। नेक्स्ट, छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विषय पढ़ाना उनकी निम्न में से कौन से प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना सिखाने में सहायता करता है? ए, वायु एवं जल। बी, वन एवं वन्य जीव। सी, पालतू तथा घरेलू जानवर। डी, बगीचों में उगने वाले पौधे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वायु एवं जल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रबंध का कार्य है। पर्यावरण प्रबंध का कार्य है। ए, पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अध्ययन। बी, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास। सी, पर्यावरणीय तत्वों की आलोचना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास। फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। सीसीई में निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है? तो ए ऑप्शन, अधिगम के लिए मूल्यांकन। बी, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। सी, अधिगम में मूल्यांकन। और डी, अधिगम का मूल्यांकन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या करता है? अधिगम के लिए मूल्यांकन। फ्रेंड्स तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि बेल
बेल आइकन को दबाने से आपको डेली का डेली आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।